हेलो भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं रियल नंबर्स, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स का सेकेंड वीडियो। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो वास्तविक संख्या। यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछला क्लास में जो पढ़े हैं उसके बारे में पढ़े, ठीक है भाई। ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका। आज जो हम बात करेंगे ये चीज के बारे में आपको बताए थे, कैसे समझिएगा, ठीक है। तो बोलते हैं गुणन। हाँ, कैसा? तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। मान लीजिए 128 दे दिया आपको, ठीक है। क्या? 128, इसको ब्रेक करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप क्या करेंगे? 128 का एलसीएम लेंगे, 128 का एलसीएम लेंगे, ठीक है भाई। 2 से करेंगे तो 2 से जब करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी, 2 से 8 दूनी, 2 से 4 दूनी, 2 से 2, 2 कम 2। तो इसको लिखेंगे 128 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 गुना 2, ठीक है। इसी चीज को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पावर 7, पावर 7, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जहां पे हमने पहला देखिए कि नंबर जो है, ठीक है, एक नंबर क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, क्योंकि हमने आपको सिखाया, ठीक है। करिए। तो एक नंबर तो हमने कर लिया था, 2 नंबर हम लोग करेंगे। नंबर तेरह, ठीक है। के बारे में आपको हम बताए क्या कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे होता है, क्या करना है। एचसीएफ, ठीक है भाई, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए 2 संख्या, वो ए है और एक बी है। क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्या का गुणनफल ए बी। अगर आपको एक संख्या एक दिया है तो बी निकालना है। बी निकालना है तो आप लिखेंगे क्या?
बी बराबर HCF गुना LCM बटा ए। और अगर ए निकालना है तो ए बराबर HCF LCM HCF गुना LCM बटा बी। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं ए जो है पहली संख्या, ए बराबर पहली संख्या, और बी जो है वो दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या। ठीक है भाई। इस एचसीएफ को हिंदी में हम बोलेंगे मौसो। क्या? महत्तम समवर्तक। एलसीएम को लौसो, लघुत्तम समवर्तक। ये चीज आप नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या वाला है कि निम्नलिखित यानी पूर्णांक के, क्या वाला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, चलिए नंबर 1 26 और 91 सही है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 26 का एलसीएम लेंगे, 2 से 13 दूनी 13 एकम, 91 का 13 सते यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 7 एकम। अब वही चीज ना लिखें, 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1, 91 बराबर 13 गुना 7, या तो इसको क्या लिखिए सजा के 7 गुना 13 गुना 1। जो दोनों में मिल जाता है उसको कहते हैं हम HCF बराबर 13, और LCM मतलब जो दोनों में मिल गया उसको एक बार लिखिए, जो नहीं मिला उसको लिखिए, यानी 2 और 7 लिखना होगा। 2 गुना 7, आप कहेंगे कि 7 दूनी 14, 14 गुना 13 182। तो बोलेंगे कैसे, तो 14 गुना 13 कर लीजिए, 14 3 42, 14 एकम 14, जोड़िएगा तो 183। हाँ या ना, बोलिए तो दिक्कत। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया, अब जांच करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जांच। एच सी क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, वह लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। LCM ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए, है ना, ध्यान है ना आपका। तो दो संख्या जो है वो क्या क्या है, एक 26 और एक 91। 26 गुना 91 बराबर HCF कितना आया, एक आया, HCF आपका आ गया है 13 और LCM आ गया है 182। ठीक है भाई, तो गुना करके लिखना है। तो चलिए गुना करते हैं। जब हम गुना करेंगे, ये 26 गुना 91, एक बार 26, 9 से 9 चौक 54, 9 दूनी 18, 18 5 22, 6 6 86, 23 86। और इस साइड भी करके देखिए, फिर कहाँ से करते हैं, 13 दूनी 26, 13 8, बोलिए 13 8 14 से 104 और 2 106, बाकी 10, 13 एकम 13 और 10 22। देखिए दोनों को बराबर है। हाँ, तो ये हम लोग का क्या आया,
सही है, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले वो हम लोग का क्या है, सही था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 2 सवाल बचता है, आप खुद से इसी तरह करेंगे, होगा ऐसा एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए भाई दूसरा सवाल करते हैं। 510 है और 192। 510 और 92। 510 का एलसीएम लीजिएगा, 2 से 2 दूनी 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10, फिर 2 से, ये 5 से कीजिए, 2 से तो होगा ना, 5 पचे 25, 5 एकम 5 तो 51, 17 तिया 51, 3 से, अब 17 एकम 17, 93, तो 2 से, 2 चौक 8। ठीक है, और फिर 2 चौक 12, 2 से 10 12 10। अब क्या करना है इसको, 510 और 1 है 93, इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना, एक भी लिख दीजिए, एक भी लिख दिए। अब इसका 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, जो दोनों में मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, एचसीएफ। देखिए एक तो यहाँ पे 2 मिला और कहीं है 5, कुछ नहीं, इसका मतलब 2 एचसीएफ है। एलसीएम, एक जो मिल गया है एचसीएफ वो लिखना है। ठीक है, बाकी जो नहीं मिला उसको, क्या नहीं मिला, 2 और 23, तो 2 और 23, और इधर 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 17, ये गुना करके जो आता है वो लिख दीजिए आप। ठीक है भाई, क्या आ जाता है देखिएगा, 2 पचे 10। ठीक है, 10 या 30, कितना हुआ 30, 30 गुना 17 यानी 17 × 51 यानी 510, 523, 510, 510 गुना 23 करेंगे। ठीक है, यानी ये जीरो छोड़िए, 51 से गुना करते हैं, 23 से कम 23, बाकी कितना बचता है 2, 23 पंचे, 23 पंचे, या तो ऐसा कीजिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब इसको जोड़ देते हैं, और जीरो था तो जीरो रख दीजिए, यानी हो गया 11,730। अब इसको जांच करना है। ठीक है, तो देखिए गुना करेंगे कितना से, 2 से। ठीक है, एचसीएफ के लिए ये चीज लिखना है आपको। ठीक है, जांच के लिए फिर से लिखेंगे, जांच एच, जो यहाँ लिखा है वही लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब क्या करना है, दो संख्या क्या क्या है आपका, एक है 510, दूसरा है 92, गुना कीजिएगा। ठीक है, और इधर एचसीएफ कितना आया है 2,
गुना ये कितना था 11,730 तो गुना करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। आपका 510 गुना 1,91 कितना आ जाता है 40,920। और इसमें कुछ और आ रहा था ना, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 46,920 और उसका देखते हैं ये कहीं गुणांक तो हम लोग गलत कर दिए होंगे, ठीक है भाई। गुणा करते हैं, क्या आया था यहाँ पे आपका ये जो गुना है ना यही गलत हो गया। देखिएगा यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंचे 20, 30 दिए 60, 60 गुना 17, 60 गुना 17 और 60 गुना 17 गुना, तो ये 23 बच गया है, तो 23 क्या आया 23, तो आपका हो जाता है 23,000 इतना। और कुछ बचा है एक बार और देखिए, ये 80 बचा यानी कि गुना 2 कितना हुआ 46,920। देखिए 46,920 मिल गया 46,920। यानी ये जो हम लिखे थे यहाँ पे ये हमसे मिस्टेक था, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमको 23,460 यही था ना, हाँ या ना, देखिए 10,460। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे इसको निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए ये जो है अगला वो खुद से आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई। नंबर 3, देखिए इस बार जो है वो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने खाली दिया है, लेकिन है क्वेश्चन सेम ना। क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, कौन सा विधि लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला नंबर ठीक है 12, 15 और 21 यही है। ठीक है 12, 15, 21, जो 12, 15, 21 है इसको क्या करेंगे 12 का निकालेंगे, 2 छक्के 2 तिया 3 एकम, 15, 3 पच्चे 5 एकम, 21, 3 सत्ते 7 एकम, ठीक है भाई। लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 15, क्या आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 1 21, 3 गुना 7 गुना 1 ना, यानी कि हम एचसीएफ लिखेंगे तो जो जो मिल गया तीनों में उसको बोलते हैं एचसीएफ। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या मतलब एचसीएफ कितना हुआ 3, क्या आया 3, ठीक है। और एलसीएम 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 निकालने के लिए तीनों में जो मिला उसको लिखिए, अगर 2 में भी मिल जाए तो उसको भी लिखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं 2 में मिल रहा, का मतलब क्या हुआ कि हम 2 लिखेंगे 2 बार, ठीक है भाई 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 5 बचा है तो 5 भी लिख देंगे, तो यहाँ पे 7 बचा है तो 7 लिख देंगे, तो इसको गुना कर दीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42 यानी 400,
इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करें, हो जाएगा आपसे, बोलिए, हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। करना क्या है, इसको हम करके दिखा देते हैं। 17 गुना 1 कुछ नहीं होगा, 23, 23 गुना 1 29 है, 29 गुना 1। एफ की बात करें तो कुछ नहीं मिला तो 1 मिला, मतलब कि 1, ठीक है, इसीलिए 1 लिखा जाता है। कुछ नहीं मिलेगा तो 1 लिखेंगे। और एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा तो 17 गुना 10 गुना 29, तो गुना कीजिए, जो आ जाए वो आपका आंसर है, ठीक ना, क्लियर, बोलिए, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, मजा आ रहा है। नंबर 4 देखिए, 4 नंबर और आसान है, आपको जो हमने पहले सिखाया है वो अगर आता है तो ये बन जाएगा। क्या बताएं आपको, HCF गुना LCM बराबर 2 संख्या A गुना B, ठीक है, ये चीज सिखाए हैं। देखिए यहाँ दिया है HCF 9 है, LCM इसका निकालना है। चलिए HCF जो दिया है 2 संख्या, एक ये और ये है, HCF भी दिया है, HCF बराबर 9 है, ठीक है, गुना LCM, LCM निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, बराबर ए, वो संख्या ए मान लीजिए ये है, ये भी है, 306 गुना 657, कोई दिक्कत। इसी चीज को हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटा 9। बोलिएगा ये चीज कैसे, ठीक है, तो याद हो आपको बताए हैं यहाँ पे, ये एलसीएम रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, ए गुना बी बटा एच सी, ये क्या हुआ, LCM बराबर, हाँ या ना। अगर यही चीज आपको HCF निकालना है तो HCF बराबर भी बोल सकते हैं, ये A गुना B बटा LC, ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब कोई भी सवाल ऐसा है, ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा आ जाए आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए 9 से इसको काट दीजिए, 9 3 27, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुना 657, इसको गुना कीजिए, जो आंसर आ जाए वो हो जाता है आपका, गुना हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब ये आप खुद से करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका होता है 4 नंबर हो गया, 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए भाई, जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है वो कहाँ पे होता है। एक मिनट, कुछ मिसिंग है क्या, नहीं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ऐसी कंडीशन में जब भी होगा आपको याद रहना है कि 2 गुना 5 पे पावर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इस फॉर्म में होगा, लिख पाएंगे तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 पे पावर n है ना, 6 पे पावर n, इसको लिखेंगे 2 पे पावर n, या तो ऐसा कीजिए 2 गुना 3
पावर n, मतलब कि 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर, ठीक है, 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? मजा आ रहा है? ये बोला कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो ये सवाल अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, काफी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।